हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी शाला वन। मैं पूर्वा आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ हमारा जो सीटेट का बचा हुआ थीम था, यानी कि एनिमल्स का पार्ट सेकंड लेकर के। ठीक है, जो भी हमारा पार्ट रह गया था उस वीडियो को आज मैं सारे पार्ट को इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको बताया था बाघ के बारे में, स्लॉथ के बारे में, ठीक है, सांप के बारे में, बहुत सारी चीजों पर कल हमने चर्चा करी थी। तो हमारे कुछ चीजें रह गई थी जानवरों पर, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीटेट जो है पेपर हमेशा फैक्चुअल बनाता है, यानी कि स्टेटमेंट और क्वेश्चन दोनों के फॉर्म में बनाता है और सारी चीजें इसकी रिपीटेड होती है, सिर्फ आपको जरूरत है तो सिर्फ पढ़ने की। चलिए आइए देखते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं किसकी? मधुमक्खी की। ठीक है, मधुमक्खी की बात करने वाले हैं। तो मधुमक्खी क्या है? एक सामाजिक कीट है। सामाजिक क्यों है? आप सभी को पता है कि मधुमक्खी जो है हमारा शहद वगैरह में काम आती है। ठीक है, मधुमक्खी, ठीक है, रस लेकर के, ये सारी चीजें जो है किसमें? ये सामाजिक कीटों में आती हैं। सामाजिक कीट और भी हमारे आगे देखेंगे हम। ठीक है, तो जो मधुमक्खी होती है वो किस में रहती है? समूह में रहती है। ठीक, झुंड में नहीं बताना है आपको, समूह में बताना है। किस में रहती है? समूह में। अब इस समूह के अंदर जो है फ्रेंड्स, एक रानी मक्खी होती है। ठीक, कुछ नर मक्खियां होती है, कुछ काम करने वाली मक्खियां होती हैं। ठीक, एक रानी मक्खी होती है। ठीक, छत्ते में कुछ ड्रोन होते हैं। ड्रोन मतलब जिनको हम नर नर कहेंगे। ठीक, किसकी भाषा में? मधुमक्खियों की भाषा में। ठीक, एक रानी मक्खी होगी, एक ड्रोन। ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, आपको एज इट इज एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, कुछ मक्खियां काम करने वाली होती है। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ मक्खियां क्या होती है जो समूह में रहकर काम करती है, और रानी मक्खी होती है, और एक नर होता है जिसके हम ड्रोन कहते हैं। ठीक है, अब मधुमक्खी पालन को कहते क्या है? तो मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। ठीक है, हम मधुमक्खी के डंग में क्या आप सभी को पता है कि मधुमक्खियां काट भी लेती हैं। ठीक, काटती भी हैं। तो जब मधुमक्खी काटती है तो वो वहां पे क्या हो जाती है? स्वेलिंग, यहाँ पे सूजन आ जाती है। तो वो कौन सा एसिड छोड़ती है? फॉर्मिक एसिड। क्वेश्चन में आता है ये, कौन सा एसिड छोड़ती हैं? फॉर्मिक एसिड। इसी तरह बिच्छू हो गए, ततैया हो गई, लाल चींटी काट लेती हैं। ठीक, तो ये सारे क्या है? इनके क्या होते हैं? डंग होते हैं। अब ये डंग से जब काटेंगी तो ये क्या छोड़ेंगी? फॉर्मिक एसिड। इसी तरह हमारे बिच्छू हो गए, ततैया हो गए, लाल चींटी हो गई, ये सभी क्या करते हैं? फॉर्मिक एसिड छोड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए मधुमक्खी के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। जो मधुमक्खी पालन है बिहार में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन, अभी मैंने आपको बताया मधुमक्खी पालन को कहते क्या है? एपीकल्चर। ठीक है, अब लीची जो है, आप सभी ने सुना होगा, लीची के बारे में कुछ जानते हैं? लीची उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है हमारे भारत में? कहाँ होता है फ्रेंड्स? बिहार में। सबसे ज्यादा लीची बिहार में होती है। ठीक, सबसे ज्यादा लीची कहाँ होती है? बिहार में। और जो मधुमक्खी होती है हमारी, जो मधुमक्खी होती है हमारी, वो लीची के फूल पर सबसे ज्यादा बैठती है। लीची के फूल पर सबसे ज्यादा बैठती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि लीची का फूल क्या होता है? मीठा। लीची बहुत मीठी होती है। ठीक, अब लीची का फूल किस महीने का, सॉरी, साल के कौन से महीने में आता है? लीची का फूल, लीची का फूल जो है वो हमारे फरवरी माह में आता है। ठीक, फरवरी माह में आता है, और लीची इस समय आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, गर्मी तक। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी किसके बारे में? मधुमक्खी पालन के बारे में, यानी कि मधुमक्खी के बारे में कुछ फैक्चुअल चीजें जो सीटेट एग्जाम हमेशा अपने पेपर में पूछता है। अब आइए दूसरे पर चर्चा कर ली जाए। ये बात करते हैं अब समूह में रहने वाले, जो समूह में रहते हैं यानी ग्रुप में रहते हैं, उनके बारे में। इंसेक्ट, तो दीमक समूह में रहते हैं। चींटियां आप सभी को पता है समूह में रहती हैं। ततैया भी क्या रहती हैं? समूह में रहने। आपसे एग्जाम में पूछता है कि समूह में रहने वाले जीव कौन से हैं, तो आप बताएंगे समूह में रहने वाले। एक कुछ अलग दे देगा और आपसे पूछेगा इनमें से कौन से नहीं है या इनमें से कौन से हैं। तो ये मैंने आपको बताया समूह में रहने वाले। अब समूह में रहने वाले जो इसमें फ्रेंड्स चींटियां हैं, चींटियों के बारे में एक और खास बात ये है कि चींटियां जो हैं ग्रुप में तो चलती हैं, बट इसमें क्या होता है कि रानी चींटी होती है। जैसे रानी मधुमक्खी होती है ग्रुप में, उसी तरह क्या होती है कि रानी चींटी भी होती है। ठीक है, अब ये रानी चींटी जो होती है
ये काम नहीं करती है, ठीक, ये आराम करती है, और जो बाकी सारी चींटियां होती है वो क्या करती है, काम करती है। और मैंने आपको चींटियों के बारे में ये भी बताया कि चींटियां जब काटती हैं तो कौन सा एसिड छोड़ती है, फॉर्मिक एसिड, यानी कि फॉर्मिक अम्ल, ठीक, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में, ठीक। तो फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। और जैसे बिच्छू हो गया, हमारी ततैया हो गई, ये भी काटती तो कौन सा, जो कि इनके डंग में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, जिससे क्या होता है, लाल हो जाता है तुरंत और खुजली होने लगती है, आप सभी को पता है, ठीक। जलन पड़ती है, जलन सबसे ज्यादा मेन चीज है, जलन, जलन पड़ती है तो कौन सा एसिड होता है उसमें, फॉर्मिक एसिड। अब आइए दूसरा देखते हैं, मकड़ी। मकड़ी भी ऑप्शन में देता है, दीमक, ततैया दे दिया, बोलेगा कौन सा समूह में रहने वाला जीव नहीं है, तो मकड़ी। अब मकड़ी जो है इंसेक्ट्स में, जो जैसे मकड़ी होगी हमारी, तो मकड़ी क्या करती है, जाला बनाती है, जाले का निर्माण करती है, आप सभी को पता है, ठीक। अब ये जो जाला बनाती है, ठीक, अब सीटेट के पेपर में कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि मकड़ी जो है जाला जो बनाती है उसमें कितने घंटे का समय लेती है, तो आपसे बोला गया था 5, 6, 7, 8 आवर, ठीक, ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ 1, तो वो 1 घंटे का क्या लेती है, समय लेती है। देखिए मैंने यहाँ लिखा है समय कितना लेती है, 1 घंटे का समय लेती है, क्या करने में, जाला बनाने में, जाल बनाने में, ठीक। तो ये रहे कुछ किसके बारे में, समूह में रहने वालों के बारे में। अब आइए देखते हैं पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल के बारे में थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, पश्मीना शॉल, पश्मीना शॉल के बारे में। पश्मीना शॉल जो है आपके सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूरा का पूरा इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो आइए देखते हैं, तो पश्मीना शॉल बनाया कहाँ जाता है, ये बनाया जाता है कश्मीर के लोगों द्वारा, कश्मीर में ये बनाया जाता है, ठीक। अब ये बनाया किसके द्वारा जाता है, जो चांपा जनजाति है, यानी कि चांपा जो ट्राइब है हमारी, उनके द्वारा बनाया जाता है, कहां पर, कश्मीर में, ठीक। इस शॉल को बनाने में कितना समय लगता है फ्रेंड्स, 250 घंटे का समय लगता है, क्योंकि ये क्या होती है, हाथ से बनाई जाती है। अब ये हाथ से क्यों बनाई जाती है, क्योंकि जो हाथ से इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जो जिन बकरियों के द्वारा ये शॉल बनाई जाती है, जिन बकरियों के बालों से, जो हमारा बाल है फ्रेंड्स, उसका 3 से 4 गुना 5 गुना जो बाल होता है इन बकरियों का, क्या होता है, बहुत महीन होता है, इसलिए इसको मशीन से नहीं बना सकते, इसलिए इसकी बुनाई क्या होती है, हाथ से की जाती है, इसलिए इसमें समय क्या लगता है, ज्यादा लगता है। कितना समय लगता है, 250 घंटे का समय एक शॉल को बनाने में लगता है। अब क्वेश्चन बच्चे गलत मार के चले आते हैं, पेपर में हमेशा क्वेश्चन क्या करते हैं, गलत करके चले आते हैं। वो क्या करके चले आते हैं, भेड़ लगा के चले आते हैं, ठीक, स्वेटर सुना नहीं और भेड़ लगा दिया, बट भेड़ वो एक प्रजाति है किसकी, बकरी की, जो भेड़ की तरह दिखती है, बट वो भेड़ नहीं होता, वो क्या होती है, बकरी। बकरी भी जो यहाँ के जो ट्राइब से जनजाति है, वो उनके द्वारा क्या हो जाती है, बकरी जो होती है वो पाली जाती है, वो उन्हीं की, वो अपनी ही पाली हुई बकरियों से क्या बनाते हैं, शॉल का निर्माण करते हैं, ठीक है। पाली गई बकरियां, देखिए मैंने यहाँ लिखा है, पाली गई बकरियों के द्वारा ही क्या हो जाती, बनाई जाती है ये शॉल, ठीक, जो वो बकरी पालन करते हैं, बकरी जो पालते हैं उसी के द्वारा क्या होती है, शॉल बनाई जाती है। ये शॉल फ्रेंड्स इतनी ज्यादा गर्म होती है कि 6 स्वेटर के बराबर जो होती है एक शॉल होती है हमारी, ठीक। इतनी ज्यादा ये महीन होती है, जो बकरी होती है उसके रोए जितने महीन होते हैं कि ये 6 स्वेटर का काम करती है, क्या, एक शॉल। अब आइए दूसरा देखते हैं, जहां ये बकरियां पाई जाती हैं, ये बकरियां पाई कहाँ जाती हैं, कश्मीर में, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। ये जहां पर ये बकरियां पाई जाती हैं वहां का तापमान क्या होता है, 0 डिग्री से लेकर के -40 डिग्री तक क्या होता है, पहुंच जाता है। कश्मीर वगैरह में आप सभी को पता है कितनी ज्यादा ठंड पड़ती है, लेह और लद्दाख साइड में कितनी ज्यादा ठंड पड़ती है, तो वहां का तापमान तो आप सभी को पता है कि हमेशा माइनस में ही रहता है, ठीक। तो वहां का तापमान क्या होता है, 0 से -40 डिग्री तक भी कभी कभी क्या होता है, पहुंच जाता है। और ये शॉल को बनाने में 250 घंटे का समय इसलिए लगता है क्योंकि जो ये जिन बकरियों की ये बाल से बनती है, जो हमारी चांपा जनजाति द्वारा बनाई जाती है, उन हमारे बाल का 5-6 गुना जो महीन बाल होता है, पतला होता है, वो उसकी बुनाई जो होती है शॉल की, वो मशीन के द्वारा नहीं की जा सकती, इसलिए ये हाथ से बनाई जाती है, इसलिए इसको बनाने में कितना समय, 250 घंटे का समय लगता है, ठीक।
250 घंटे का क्या लगता है, समय लगता है। तो ये रही फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लिया तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ये रही पश्मीना शॉल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीजें, यानी कि जो स्टेटमेंट में और क्वेश्चन के फॉर्म दोनों में आपसे सीटेट पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हमारा एनिमल्स का जो सब थीम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट थीम में आपको पढ़ाऊंगी पक्षियों के बारे में, ठीक है। पक्षियों के बारे में पढ़ाने के बाद में आपको प्लांट्स पर हम लोग आएंगे, जो हमारा सब थीम दूसरा होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक एक सारी चीजें पॉइंट वाइज बताते चलूंगी, जिससे कि आपकी मेहनत सफल हो जाए और मेरी भी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब थीम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।